वफाक में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज, सियासी जमातों ने सर जोड़ लिए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का आज जाती उम्रा जाने का इम्कान। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार भी मौजूद होंगे। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। आसिफ जरदारी से मुलाकात में पेशरफ्त से आगाह किया। आजाद उम्मीदवारों से राबते के लिए मरकजी 3 रुकनी कमेटी कायम। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सना शामिल। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आजाद उम्मीदवारों से राबते करने का टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ का फजलुर रहमान से टेलीफोन पर राब्ता, मुलाकात की दावत दी। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की जल्द मुलाकात मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन आज रात 12 बजे तक तमाम नताइज का ऐलान करे, वरना कल आरओज ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाज होगा। एहतजाज आईन और कानून के दायरे में होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान, कहा पूरी कौम ने गुलामी को मुस्तरद कर दिया। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हम बनाएंगे। कौमी असम्बली की 170 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, हमारे पास 150 से ज़ायद नशस्तें हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि मैंडेट की हिफाजत करें। बहुत से नताइज तब्दील हुए जिसे चैलेंज करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर का जमात इस्लामी से राबता। पेशावर के अमीर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम को टेलीफोन। बैरिस्टर सैफ के आजाद उम्मीदवारों को जमात इस्लामी में शमूलियत की तजवीज़। कहा, हमारी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद हो। अगर पीटीआई बाज़ाब्ता राब्ता करे तो इस पर गौर किया जा सकता है। अमीरुल अजीम का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत साजी की तैयारी, मुतवक्के वज़ीर आला के लिए मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक साबिक गवर्नर और स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी मौके मुतवक्के वज़ीर आला होंगे। बानी पीटीआई ने मुश्ताक गनी को गवर्नर और स्पीकर भी बनाया था। ये तासुर गलत है कि तमाम आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के हैं। कौम ने मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा मैंडेट दिया। 15 आज़ाद वो हैं जो नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद थे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मरकज और पंजाब में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा हक है मरकज में हुकूमत बनाएं। पार्टी में इमरान का यही मानना है कि नवाज शरीफ वजीर आज़म होंगे। तमाम जमहूरी कुव्वतों को नुमाइंदा हुकूमत कौमी मकसद बेहतर तरीके से पूरा करेगी। इंतशार तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। कहा, हक़ राय दही का इस्तेमाल जमहूरियत के अज़्म का सबूत है। सियासी क़यादत को ज़ाती मुफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ उसका जवाब दें। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफा बख्श राबते की जरूरत है। दुआ है इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। आम इंतखाबात के नताइज को चैलेंज करने का सिलसिला जारी। NA 130 से नवाज शरीफ और NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 71 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी और फॉर्म 47 का नतीजा चैलेंज। शोएब शाहीन ने NA 47 का RO का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 127 से अता तारण की कामयाबी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हलीम आदिल शेख NA 238 के नताइज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। NA 248 से MKM उम्मीदवार खालिद मकबूल की कामयाबी भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। हल्का PS 98 में उम्मीदवार अरसलान परवेज की जीत के खिलाफ भी सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। NA 169 से मियां महमूदुर रशीद मुखालिफ उम्मीदवार खालिद खोकर की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए, दरख्वास्त दायर कर दी। NA 170 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। राजा बशारत ने NA 55 के फॉर्म 47 और इलेक्शन नताइज को चैलेंज कर दिया। मानसेरा के हल्का PK 40 पर आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर खान की दरख्वास्त पर दोबारा वोटों की गिनती। हल्के से मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां यूसुफ कामयाब हुए थे।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 253 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए। 12 नशिस्तों का नतीजा आना बाकी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी करदा नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने सेंचुरी कर ली। 100 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून, 73 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें, MQM ने 17, काफ लीग और JUI ने 3-3 नशिस्तें जीत लीं। IPP ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। नून लीग को 30 से ज़ायद खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। 138 नशिस्तें जीतने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार 136 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। PPP की 10 और काफ लीग की 8 नशिस्तों पर कामयाबी। IPP को सिर्फ 1 सीट मिल सकी। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार बाजी ले गए, 90 नशिस्तें ले उड़े। JUI ने 7 नशिस्तें जीत लीं। मुस्लिम लीग नून की 5, पीपल्स पार्टी की 4, जमात इस्लामी पाकिस्तान की 3 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की 2 नशिस्तें। सिंध असेंबली की 130 में से 129 नशिस्तों पर नताइज जारी। पीपल्स पार्टी की पहली पोजीशन, 84 नशिस्तें हासिल कर लीं। MQM पाकिस्तान का दूसरा नंबर, 28 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। आज़ाद उम्मीदवारों को 13, जमात इस्लामी और GDA को 2 और 2 ही नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान असेंबली के हासिल शुदा नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें जीत लीं। नून लीग को 9, JUI फे को 9, आज़ाद उम्मीदवारों को 6 और BAP को 4 नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने NA-88 खुशाब का नतीजा रोक दिया। 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला। NA-88 के 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने PS घोट की 18 का नतीजा रोक दिया। 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त का नतीजा रोक लिया गया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कराची में सियासी जमातों का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी का मुजाहिरा। हाफिज नईम खिताब में कहा कि 8 फरवरी को शहर कायद के मैंडेट पर डाका डाला गया, अवाम अपना हक लेंगे। बलूचिस्तान समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरे और धरने, अहम कौमी और बैनुल अक़वामी शाहराहें बंद। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तालीम याफ्ता वोटर के लिए मुश्किल थी। कॉमनवेल्थ वक्त के सरबराह डॉक्टर गुडलक जोनाथन की प्रेस ब्रीफिंग। इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। कहा इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए, लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंतखाबात के दिन अच्छे तरीके से नहीं चला। हम फाइनल रिपोर्ट में तमाम शिकायत से मुताल्लिक बात करेंगे। बाज़ ममालिक के बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं। बयानात पुरअमन इंतखाबात की हकीकत नजरअंदाज करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी, दहशत गर्दी के वाक़यात से बचने के लिए मोबाइल सर्विस बंद की गई। कराची में रेंजर्स एहलकारों पर हमले और धमकियां देने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाफिज अब्दुल बर और अली अहमद समेत 35 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफात शामिल। मुकदमा रेंजर्स के अफसर की मुद्दइयत में गुलशन मेमार थाने में दर्ज किया गया।